बाबा मैं आपको नाराज करके कैसे खुश रह सकती हूँ? आप प्लीज ये फ्लैट वाली डील को कैंसिल कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखना, तुम्हारी माँ 1-2 दिन में आएगी तुमसे मिलने। अगर तुमने जोया पे तरस खाकर उसको तलाक देने से इनकार किया ना, तो मेरी तरफ से तो इनकार ही इनकार है। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि निकाल मोबाइल। फोन दे रहा हूँ, रिलैक्स उसको। तुम जितनी जल्दी रियलिटी एक्सेप्ट कर लो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरी रियलिटी मेरी बीवी है। जब सुबह तुम घर से निकले थे तो ये शर्ट तो नहीं पहनी हुई थी ना तुमने? मम्मी वो एक्चुअली रास्ते में कॉफी ली थी तो वो कॉफी गिर गई थी कपड़ों पे, तो शर्ट गंदी हो गई थी मेरी। दोस्त की गाड़ी में कपड़े रखे हुए थे, उसने बोला कि ये शर्ट पहन लो, तो मैंने पहन ली। डॉक्टर साहिबा, वो खबीस आदमी तो फ्लैट का सुनकर खुशी से दीवाना हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि जोया को उसकी लालच नजर क्यों नहीं आती। जोया, क्या हो गया भाई? कब तक उसको पढ़ाती रहोगी? चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाबा, हाँ? हम प्लेलैंड चले? परफेक्ट आइडिया, चलो ना। आज नहीं, मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और बाहर देखो ना कितनी गर्मी है। ए यार, गर्मी क्या कहती है? तो मैं अच्छी एसी वाली जगह पे लेके जाऊंगा। कमाल करती हो। मम्मा प्लीज चले ना, हम बहुत मजे करेंगे। और बाबा, मैं बहुत सारी स्विंग्स में भी बैठूंगी। जो दिल चाहे करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप आयरा को ले जाए, मैं घर में रुक जाती हूँ। मम्मा प्लीज चले ना, मैं आपके बगैर नहीं जा सकती प्लीज। देखो नायरा इतने प्यार से कह रही है, चलो ना। ओके ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अभी मैं कुछ देर आराम कर लूं। भाई बाहर जाओगी तो तबीयत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी ना, आराम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो चलो बंद करो इसे। चलो 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 उठो। बेटा दरवाजा बजाओ, हो सकता है बेल खराब हो। क्या हो गया है अम्मा? बैल की आवाज बाहर तक आ रही है। मैं एक काम करती हूँ ना, असफर भाई को कॉल करती हूँ। असफर भाई का नंबर ही बन जा रहा है। तुम दरवाजा बजाओ, मैं आवाज देती हूँ। जोया, असफर, जोया। अम्मा मुझे लगता है ये लोग घर पर नहीं है, वरना इतने शोर करने पर तो पड़ोस वाले बाहर आ जाएं। कैसी अजीब सी बात है, पर मुश्किल आधा घंटा पहले तो मेरी बात हुई है। ये तो जानबूझकर गायब होने वाली बात है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए इन लोगों को। मुझे जोया पर अफसोस हो रहा है कि वो कितनी बदल गई है। मेरी बच्ची ऐसी तो नहीं थी। और आप उसकी मोहब्बत में यहाँ चली आई। बेटा वो माँ बनने वाली है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र है। उसको मेरी जरूरत होगी। इस वक्त तो हमें यहाँ से चले जाने की जरूरत है अम्मा। कहीं ऐसा ना हो ये गर्मी में मेरी हालत ही खराब हो जाए। चले? कहाँ चले गए? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आलिया, पहले मैं खुद तो सिचुएशन को फिगर आउट कर लूं। वैसे सच पूछो तो ये सिचुएशन अकरम के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ तुम, उसका प्यार, और दूसरी तरफ उसका कारोबार जो वो बहुत मोहब्बत और मेहनत से शुरू करने जा रहा है। लेकिन ये तो साफ जाहिर है कि उसे इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सुल्तान ने मेरा हाथ पकड़ा है
कल को पता नहीं कुछ और कर जाए फिर। बहुत ही घटिया इंसान है और ऐसे इंसान से तो किसी भी बुराई की उम्मीद रखी जा सकती है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम अकरम को पसंद करती थी, अकरम तुम्हें पसंद करता था और तुम दोनों की खातिर मैं खामोश रही। लेकिन ये बात मैं हमेशा से जानती थी कि यू डिजर्व बेटर। अकरम एक अच्छा इंसान तो है, लेकिन मुझे हमेशा यही वाइब्स आई हैं कि वो एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ आलिया, मुझे शुरू से आइडिया था कि तुम हमारे रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, लेकिन इस बात को समझो ना, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। मेरा इस पे कोई भी बस नहीं था, मुझे बस अकरम से प्यार हो गया, मैं क्या करूं? अच्छा, अब तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और प्लीज ख्याल रखना कि वो आइंदा तुम्हारे करीब ना आए। हाँ, मेरी एक कोलीग ने मुझे पेपर स्प्रे दिया है, अब आया ना मेरे करीब तो मैं उसकी आंखों में मारूंगी। अच्छा, अब तुम्हें ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में लोग ऐसी ऐसी बातें बना रहे, और अफसोस की बात तो ये है कि मर्दों से ज्यादा औरतें बातें बना रही हैं। वैसे तुम्हारा और अकरम का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि तुम मुंह उठाकर सुल्तान के घर लंच पर चली गई। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और अगर तुम्हारा अकरम का लंच का प्लान बन ही गया था तो वहां एटलीस्ट सुल्तान की बीवी को तो भी होना चाहिए था। क्या करूं, पागल हूं ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। ये प्यार अच्छे अच्छों की मत मार देता है। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम अकरम से कहना कि उस घटिया इंसान से अपने पैसे निकलवाए और किसी और के साथ बिजनेस शुरू करे। ऐसे घटिया इंसान पर ट्रस्ट किया कि अपने पार्टनर की होने वाली बीवी पर इतनी गलत नजर रखी उसने। तुम ठीक कह रही हो, मैं बात करूंगी उससे। Finally, you are back. आप मुझे याद कर रहे थे? याद तो नहीं करते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, और मैं तुम्हें भूलता ही नहीं हूँ। तुम तो हर वक्त मेरे दिमाग में रहती हो, घर में घूमती फिरती नजर आती हो। देख लीजिए, कहीं आपने कोई जिन भूत तो नहीं देख लिया जो मेरी शक्ल में घर में घूमता फिरता रहता है। अगर ऐसा होता ना तो मम्मी भी होश हो जाती। यस। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम बताओ, 2 दिन क्या किया तुमने मेरे बगैर? मत पूछें। मैं जब भी वहां जाती हूँ कोई नई कहानी सुनती हूँ और फिर उनकी नई प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और फिर एक नए ब्रांड न्यू प्रॉब्लम के साथ वापस आती हूँ। इंसान जहां प्रॉब्लम्स वहां। हाँ, ये तो है। मुश्किल ना आए तो आसानी की वैल्यू कैसे मालूम हो। खैर, मैं ऑफिस के लिए कुछ कपड़े दे रही हूँ प्रेस करने के लिए। आप भी मुझे बता दें कौन से कपड़े देने। हाँ, जो भी शर्ट अच्छी लगे निकाल दो अपनी मर्जी से। वासे, अब आपके पास ये मतलब ये किसकी है? वो कोलीग की शर्ट है। तो उसकी शर्ट यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ, मैं कुछ पूछ रही हूँ वासे। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस मैं कोलीग के साथ साइकिलिंग पर गया था तो एक छोटी सी चोट लग गई। शर्ट खराब हो गई थी तो मुझे डर था कि घर में कोई देख ना ले, तो मैंने कोलीग से शर्ट लेकर पहन ली। लेकिन तुम मम्मी पापा को प्लीज मत बताना, खामखा परेशान होंगे वो लोग। लेकिन आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना वासे। मतलब आपको चोट लगी और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं घर पे भी नहीं थी, लेकिन हमारी रोज बात तो हो रही थी ना फोन पर। ठीक है, मम्मी पापा को नहीं बताया, एटलीस्ट मुझे तो बता सकते थे ना। ये क्या तरीका है वासे, आपने मुझे क्यों छुपाया? आलिया, 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 रिलैक्स। तुम्हें पता है
तुम्हें इस तरह अपने लिए परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वासे, प्लीज आपको मुझे बताना चाहिए था, ये कोई तरीका थोड़ी है वासे। जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है। अकरम बात सुनो। जी। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज कल बात कर लेंगे। अब तुम मुझे भी अवॉइड करोगे? भी? हाँ, फिजा के बाद अब तुम मुझे भी अवॉइड करोगे? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? फिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भाभी जो कुछ हुआ है उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। सीरियसली? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है? अब प्लीज ये मत कहना कि सुल्तान की स्टोरी पर तुमने यकीन कर लिया है। भाभी सुल्तान भाई थोड़े फ्लर्ट किस्म के इंसान है, उनका अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं फिजा से वादा कर चुका हूँ, उनके साथ पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। और ऐसा तुम कब करोगे? जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तब? अकरम तुम तो उसे हमारे घर भी ले आए हो, सच सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये आप दोनों बहनों को हुआ क्या है? मुझे समझ क्या रखा है? जो कुछ भी हुआ था या हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सुल्तान भाई को आपके घर ले जाना महज एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। अभी मैं आपसे वादा करता हूं आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुल्तान भाई ने मुझसे वादा किया वो फिजा से खुद माफी मांगेंगे, सब चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। उस आदमी की इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद भी तुम इतनी मुफावत से काम ले रहे हो? देखिए भाभी, मेरे लिए फिजा और मेरा बिजनेस दोनों बहुत अहम है। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिजा का फैसला है कि इन दोनों में से तुम्हें किसी एक चीज को सिलेक्ट करना होगा, या तो सुल्तान के साथ बिजनेस या फिर फिजा के साथ शादी। और आज तुमसे बात करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया है कि फिजा का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। या फिजा या बिजनेस, किसको चूज करोगे तुम? अपने बिजनेस को। असवर, आप आज घर देखने जा रहे हैं ना स्टेट एजेंट के साथ? हाँ, कुछ देर में जाऊंगा। एक मिनट, तुम नहीं जाओगी? तुम्हारा घर है, तुम्हारे नाम पर है। नहीं, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। और वैसे भी बाबा ने देख लिया ना, अच्छा ही होगा। हाँ, तुम्हारे बाबा बहुत महान है। आप मुझे जाते हुए अम्मा की तरफ छोड़ देंगे? बाबा ने कहा था 2-4 दिन में चक्कर लगाएंगे, कोई आया ही नहीं। तुझे एक बात बोलूं, बुरा मत मनाना। तुम्हारे घर वाले ना तुम्हारा बॉयकॉट कर चुके। जब तक उनकी हाँ में हाँ मिलाओ सब ठीक है, जैसे ही हक का मुतालबा करो मुंह बना लेते। मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो तुम्हें छोड़ चुके हैं, ना कोई कॉल ना मैसेज। असर, आप मेरा फोन वापस करें, मुझे अम्मा से बात करनी। सॉरी यार, वो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम्हारा फोन गिर गया था मुझसे, आईसी में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक होने के लिए दे दिया है, कुछ दिनों में आ जाएगा तो दे दूंगा।
आप प्लीज मुझे जल्दी ठीक करवा दें, मुझे अम्मा बहुत याद आ रही है। करवा दूंगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको तुम्हारी याद आ रही है? इतने दिन से तुम नहीं गई तो कोई आया भी नहीं। फिर तुम्हारी कंडीशन ऐसी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, सब बातें भुला के कोई ना कोई तो चक्कर लगा लेता ना, लेकिन नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, जब उनको मेरी परवाह नहीं तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? एग्जैक्टली। बस तुम आराम करो, मैं वो प्रॉपर्टी डीलर को मैसेज करता हूँ। तुम बस अपना नया घर कैसे डेकोरेट करोगी उसके आइडिया सोचो। असफर, पता है मुझे ना यकीन ही नहीं आ रहा, हम अपने जाती घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पता है, मैं एक बात सोची, जब हम शिफ्ट हो जाएंगे ना तो वो घर के बाहर वो नेम प्लेट होती है ना, उस पर तुम्हारा नाम लिखवाऊंगा, जोया असफर। सच में? हाँ तो और क्या भाई, तुम्हारा घर है तो तुम्हारे नाम होना चाहिए ना। अगर थोड़ी सी बगावत करने से हिस्सा मिल सकता है तो इसमें हर्जी क्या है? लोगों की तो आदत होती है बातें बनाने की, ना लेने दो, कुछ दिन बाद सब चुप हो जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। मोने, इस बैग में क्या है? खुद देख लो। असफर, कितना अच्छा फ्लैट है, और सामान देखो। जुबीन, कंट्रोल वो देख रहा है। शोएब को यहाँ से चलता करो। बेटा, आप जरा 5 मिनट बाहर जाएंगे? जी। कितना खूबसूरत है असफर, तुम्हारी तो लॉटरी ही खुल गई। सिर्फ मेरी नहीं, हमारी लॉटरी लगी। सच? अच्छा सुनो, तुम जल्द से जल्द ये फ्लैट अपने नाम करो और फिर मेरे नाम। तुम क्यों फिक्र करती हो यार, एक हफ्ते में फ्लैट जोया का नाम होगा, उसके बाद मेरे नाम, और फिर यहाँ पे हम ही तो रहेंगे। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या? मैं चाहती हूँ इस फ्लैट में आने से पहले तुम अपनी बीवी और बच्चे को वहीं से वहीं फारिग करो, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, सिर्फ मैं और तुम अगर कहती हो तो मैं बाहर नेम प्लेट पे लिखवा दूं, असफर और जुबी का फ्लैट। सच? अरे तुम्हारी कसम यार, बस तुम शादी के लिए हाँ तो कर दो। यार मैं तो राजी हूँ, लेकिन अम्मी राजी नहीं हो रही। अम्मा चाहती कि सबसे पहले तुम ना इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा के मेरा नाम कर दो। असल में वो थोड़ा डरी बैठी है, मेरे अब्बू ने पहली बीवी के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी थी, और वो भी थोड़ा सा डरी बैठी है कि तुम अपनी बीवी के नाम सब कुछ ना कर दो। यही वजह है, इसलिए मैं मजबूरी में जॉब कर रही हूँ। अरे क्यों परेशान हो रही हो? अगर कहती हो तो तुम्हारी अम्मी को यहीं रख लेते हैं ना अपने साथ। क्या? सच? सर, चलें, मुझे दूसरे क्लाइंट के पास भी जाना है। हाँ चलो। जी आज इसका बेबिया। सर चलो ना। ये क्या बदतमीजी है? तुमने शर्ट दी थी, मैंने वापस कर दी, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर ही क्यों रहे हो? कैसा भी है? कल तक सब कुछ सही था,
तुम मुझसे ठीक तरीके से बात कर रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी आंखों में भी नहीं देख रहे? भैया हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं है। सही और गलत तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि हमारे दरमियान कुछ हो। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, ओके? वरना मैं जॉब चेंज करने में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। तुम जितना मर्जी डिनाई कर दो, हमारे बीच कुछ तो है। उस दिन जब डाकू ने मेरे ऊपर पिस्टल रखी थी, मैंने तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखा था। वही प्यार मैं तुम्हारी आंखों में देखा जो तुमने कहीं अपने दिल में छुपा रखा है। सर कॉफी। कॉफी लाके मेरी टेबल पे रख दो और मैम को उनके रूम में छोड़ो। लगता है अपने रूम का रास्ता भूल गई हैं। रास्ता नहीं भूली, सही जगह पर वापस लौट आई। थैंक यू। शुगर 2 स्पून। मैंने सुना है मीठा खाने से इंसान मीठा बोलता है। योर कॉफी। बुज़दिल कहीं का। फिजा, मुझे यकीन है ये अकरम के बारे में ही बात करेगी। हेलो। हाँ आलिया, अकरम से बात हुई है क्या? वो नहीं, एक्चुअली वो रात में लेट आता है और फिर सुबह देर से उठता है। यार वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे लग रहा है मुझे अवॉइड कर रहा है। हाँ तो आंसर ना देना भी एक जवाब होता है अगर तुम समझो। क्या मतलब? वैसे तो तुम बहुत अक्लमंद बनती हो, अब जब तुम पर पड़ रही हो तो तुम इतना बौखला क्यों रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ हम उसी की कॉल रिसीव नहीं करते जिससे हम बात नहीं करना चाहते। सिंपल। मुझे ना उसके मुंह से सुनना है, उसके इशारों से नहीं समझना। तो ठीक है, तुम जाकर उससे फेस टू फेस बात करो। इस वक्त वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर होगा, तुम जाकर उससे मिलो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुनो, अगर उसने सुल्तान के साथ अपना बिजनेस खत्म ना किया तो मैं उससे रिश्ता खत्म कर दूंगी। सिंपल। प्लीज ज्यादा गुस्सा मत करना, ओके? बाय। या अल्लाह, ये मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे आलिया, इज एवरीथिंग ओके? आप कब से अपने आप से बातें करने लग गई? नहीं वो सर, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। इट्स ओके। अच्छा, हम कुछ कलीग्स बाहर जा रहे हैं कॉफ़ी के लिए, आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे? थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। Sure, sir. I think we all need a break. Great. We are leaving in 5 minutes. Yep. Be ready. तुमने मुझसे पूछा, ऐसी हाँ कर दी? क्या अब तुम मेरी कॉल भी नहीं उठाओगे? और टोटल जरा देखो जरा इसका, कुछ बिजी था। बिजी थे? हाँ वो तो दिख रहा है, बहुत बिजी हो। एक महाबगैरत इंसान के साथ बिजनेस जो शुरू कर लिया है। ऐसा करो, पेडल कोर्ट छोड़ो और नाइट क्लब का बिजनेस शुरू कर दो।
तुम्हारे सुल्तान भाई के लिए ना ऐसा ही बिजनेस ठीक रहेगा। फिजा आहिस्ता बोलो प्लीज, क्या हो गया है यार? मेरी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है। जब तक सुल्तान मेरे पैसे वापस नहीं करता मैं उससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। फिजा वो बहुत खतरनाक इंसान है। कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है? 40 लाख रुपए लगे ना तुम्हारे? क्या ये 40 लाख रुपए की कीमत है मेरी इज्जत की? कैसी फालतू बातें कर रही हो यार? तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो, लेकिन इस वक्त मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। ओहो, नाउ आई गेट इट। अभी प्रायोरिटी तुम्हारा बिजनेस है, उसके बाद मैं होंगी, फिर कुछ और। बहुत बड़े लूजर निकले हो तुम अकरम। फिजा, लाइफ में कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। जानते हो अपनी होने वाली बीवी की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले मर्द को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ, क्या कहा जाता है? सोसाइटी में ना सिर्फ उसकी इज्जत की जाती है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। दैट्स इट। यार मुझे खुद उस सुल्तान की शक्ल देखना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि फिजा मैं अभी उससे कुछ लड़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कितनी बड़ी पागल थी। मुझे लगा था जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है तो तुम उसका गिरेबान पकड़ोगे और उसका मुंह तोड़ दोगे। बिजनेस तो छोड़ो, तुम उसकी शक्ल तक भी नहीं देखोगे उम्र भर। पर तुमने क्या किया? और तुम फिजा, तुमने क्या किया? तुम उन मेल डॉक्टर्स के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, और जब उस सुल्तान ने तुम्हें समझाने की कोशिश की तो तुमने क्या किया? तुमने उल्टा उसे ही बातें सुना दी। अकरम, वो झूठ बोल रहा है। हाँ फिजा, इस दुनिया में सब झूठे हैं, सब झूठे, सिर्फ तुम सच्ची हो। तुम्हें याद है मैं तुम्हें एक दिन पिक करने आया था, तुम अपने उन मेल फैकल्टीज के साथ बातें कर रही थी। अब झूठ मत बोलना और ये मत कहना कि सिर्फ मेरा इल्यूजन है फिजा। तुम्हारे दिमाग में इतनी गलाजत भरी होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर एक मर्द और औरत इकट्ठे काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका कोई चक्कर चल रहा है। थैंक गॉड, मुझे वक्त पर पता लग गया कि तुम कितने घटिया इंसान हो। बहुत अफसोस हुआ है मुझे अकरम, बहुत अफसोस। फिजा, सुल्तान माफी मांगना चाहता है, उसके साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं प्लीज। यानी कि तुम उसकी झूठी कहानी पे यकीन कर बैठे हो और मुझे गलत समझ रहे हो। बहुत अफसोस हुआ अकरम, बहुत अफसोस हुआ। मैं जा रही और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। सारी उम्र तरसोगे तुम। क्या करूं बताओ, क्या करूं? ये सब कुछ बंद कर देता हूं, बस सड़क पे आ जाता हूं। फिर करोगी मुझसे शादी? दोगी मेरा साथ? जिस इम्तिहान में तुम खुद उतरने को तैयार नहीं हो ना, उसमें तुम मुझे चैलेंज मत करो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं अकरम। ये तुम्हारी अपनी लेजीनेस है, ये तुम्हारी अपनी नेचर है जिस वजह से तुम आज यहाँ पर हो। तुम अपनी नाकामियों का इल्जाम मुझ पर मत डालो। मैं जा रही हूँ अकरम। दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने
अकरम, मेरा प्यारा भाई, क्या अभी भी अपने भाई से नाराज है? सुल्तान भाई, मैं इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। अरे यार मेरा प्यारा भाई, देख अकरम, ये लड़की वड़की के चक्कर में अपनी दोस्ती और कारोबार खराब मत करो। देखो ये पेडल कोर्ट, ये सुबह शाम लोग पेडल खेलने आएंगे, भाई तुम पैसों में खेलोगे, और जब जेब में पैसा हो ना अकरम, तो लड़की खुद चल के आती है। और एक वो तुम्हारी डॉक्टर नहीं, अव्वल दर्जे की बदतमीज और बदजुबान लड़की है। मैंने उससे समझाना चाहा कि तुम मेरे छोटे भाई की अमानत हो, ऐसे गैर मर्दों के साथ बेतकल्लुफी नहीं दिखाई जाती। उल्टा उसने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। अब बताओ, खून का घूंट पी लिया लेकिन उफ तक ना की। सुल्तान भाई, मजीद कंस्ट्रक्शन के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। आप मेरे पैसे कब लौटाएंगे? यार मेरी जान, मेरे अकाउंट तो ब्लॉक पड़े हैं, अभी तुम ही कुछ करो। देख, मैं जल्द से जल्द तेरा 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। सुल्तान भाई, मेरे पास 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ। मैंने अपनी फैमिली से इस शर्त पे उधार लिया था कि जब भी आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा मैं उनको वापस लौटा दूंगा वो पैसे। यार भाई, अब मजबूरी है, तुम्हें कुछ करना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं यार सुल्तान भाई? क्या मैं अपनी किडनी भेज दूं? अरे यार, कर दी ना तुमने छोटी बात। अरे इतने बड़े घर में रहते हो, अब भाई बहुत पैसे होंगे, आगे पीछे घूमो, मक्खन लगाओ, पैसे निकलवाओ। अरे बोल दो कुछ महीने में वापस कर देंगे यार। सुल्तान भाई, वो भी सारे पैसे मेरी फैमिली वालों ने ही दिए थे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हें वो 10 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन बाकी की रकम का बंदोबस्त तुम खुद करोगे। इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मेरा गार्ड है, आज से यहीं रहेगा, जगह की सिक्योरिटी हो जाएगी, तो उसे तुम चाबियां दे देना। और दिल छोटा नहीं कर, वो मेरी वजह से नाराज होके गई है ना, ये अब मेरी ही जिम्मेदारी के वापस तेरी जिंदगी में उसको लाना, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो 2-3 थप्पड़ और खाने पड़े तो खा लेंगे। हमारे अब्बा कहा करते थे, खाली जेब वाला मर्द और गली का कुत्ता दोनों एक बराबर हैं, दोनों भौंकते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जब जेब में पैसा हो ना अकरम, सब ठीक हो जाता है। खैर, मैं 10 लाख रुपए तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ, बाकी रकम का बंदोबस्त करो। नहीं, आजा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। किसकी यादों में गुम हैं आप? किसी की भी नहीं, बस ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था तो बस थक गया थोड़ा सा। चोट कैसी है? दर्द तो नहीं हो रहा? तुमने पूछ लिया, समझो ठीक हो गई। इतना प्यार? प्यार तो है, अब तुम मानो या ना मानो। मैं मानती भी हूँ, जानती भी हूँ और यकीन भी रखती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत से भी बहुत ज्यादा। अली, तुम्हें पता है, कुछ लोगों को अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में नेकी के बदले भेजता है। मेरी जिंदगी में वो शख्स तुम हो, सिर्फ तुम। वैसे आपको बच्चे पसंद है ना? बच्चे? हाँ, बच्चे मुझे पसंद हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तभी हमें वो नेमत मिलेगी।
मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ। हाँ, बस दुआ किया करो, लेकिन कभी परेशान मत होना। हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है। और वैसे भी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ। रिलैक्स करो। आई एम सो लकी कि मुझे इतना समझदार हस्बैंड मिला। समझदार, हैंडसम एंड चार्मिंग। आप कितने नार्सिसिस्ट हैं। बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। ये जानो दिल